बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदर कुरैशी और हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस देखें डेली लाइफ में कि ये कितना यूज़फुल सब्जेक्ट है हम सब के लिए, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो वक्त पर मिलती रहे। तो हमने अभी तक बहुत सारे फार्मूलाज डेवलप किए। हमने फंडामेंटल फार्मूला देखा, हमने उससे डिडक्शंस की, हमने और बहुत सारे फार्मूलाज बना लिए, हमने आइडेंटिटीज सीखी और हमने सबसे पहले रेशोज सीखे थे। तो आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। मैं आपको फर्स्ट ईयर सिंध टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर की 10.1 शुरू कर रहा हूँ और ज़ाहिर है मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन नहीं करूँगा। हम पूरा का पूरा चैप्टर की जो थ्योरी थी वो हम पढ़ चुके, हमने सारा कुछ डेवलप कर लिया है कि ये कैसे अप्लाई होगा, किस तरह होगा। एग्जाम्पल भी हम कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा और आपको अगर इसके अलावा कहीं कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे वो सवालात पूछ सकते हैं, आपको मैं वो भी सॉल्व करा दूंगा। लेकिन फिल वक्त मैं आपको कुछ जो डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ सवालात कराऊंगा। तो आइए जी, मैंने कुछ सवालात लिखे। एक्सरसाइज 10.1 प्रूफ दैट। हमारे पास ये आइडेंटिटीज हैं, बहुत ही आसान हैं और चूंकि सवाल अगर एक दफ़ा सीख लिया जाए तो कोई मुश्किल नहीं रहता, आसानी होता है। तो हम आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारे पास जो फंडामेंटल फार्मूला था कॉस अल्फा माइनस बीटा, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉस अल्फा प्लस बीटा मीन सेकंड फार्मूला। तो हमारे पास क्या आएगा जी? सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है? कॉस अल्फा प्लस बीटा। और इसका फार्मूला है क्या जी? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो मैंने चूंकि आगे स्पेस कम है तो मेरे ख्याल में ये फार्मूला में इसके थोड़ा सा क्लोज करके लिखता हूँ, ये थोड़ा सा स्पेस हमारे पास ज्यादा बच जाएगा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा दैट इक्वल्स कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके जी, तो अब ये हमारे पास अल्फा हो गया, ये हमारे पास बीटा हो गया। तो इसको जी एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं तो हमारे पास क्या आएगा जी? कॉस 360 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 360 इंटू साइन थीटा। अब आइए, जो हमने पहले एक छोटा सा टेबल बनाया था, टेबल में हमने 360 किसके बराबर होती है? थोड़ा सा याद कीजिए। 360 डिग्री बराबर होता है आपका 0 डिग्री के। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी कॉस 0 डिग्री और यहाँ पे है आपका कॉस थीटा। साइन 360 मीन साइन 0 डिग्री और साइन थीटा। अब साइन कॉस 0 किसके बराबर होता है जी? 1 के, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। मल्टीप्लाई करें, ये पूरा 0 हो गया, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया कॉस थीटा। देखिए आपका ये राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया। तो यहां पे हमने क्या सीखा? थोड़ा सा जरा अगर सवाल पे गौर करें कि cos 360 प्लस थीटा, अब ये जो थीटा है यहाँ पे एक्यूट एंगल को जाहिर कर रहा है। 360 मीन पूरा का पूरा सर्कल मुकम्मल कर लिया 360 डिग्री। अब 360 के बाद फिर ये एंगल अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो ये आके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनती है। तो cos जितने भी रेशोज हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे पास जवाब आ गया cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और ये एक आइडेंटिटी है। आइए अब दूसरे पे आ जाते हैं कि जी cos 270 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जी हमारा फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? हमारे पास होगा जी साइन अल्फा माइनस बीटा का। और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है जी? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। चलें जी, वैल्यूज प्रूफ कर हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास साइन 270 माइनस थीटा बराबर होगा साइन 270
इंटू कॉस बीटा किसके बराबर है जी? तो थीटा माइनस कॉस 270 इंटू साइन थीटा। ओके जी, अब देखें साइन 270, तो आप ये देखें कि जी यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, यहाँ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, फिर यहाँ पे 360 डिग्री। तो यहाँ पे आपका cos 1 होता है और साइन 0 होता है। यहाँ पे फिर आपका cos -1 होता है और साइन 0 ही रहता है। अच्छा जी, अब फिर आप 90 पे आ जाएं तो यहाँ पे आपका साइन 1 हो जाता है और cos 0। इसी तरह अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपका साइन -1 हो जाता है और आपका cos 0 ही रहता है। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, आप इसको थोड़ा सा एक नजर देख लीजिए। तो यहाँ पे साइन 270 किसके बराबर है जी? आपका -1 के बराबर, और ये आपके पास cos थीटा माइनस cos 270 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ये पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा जी cos थीटा। तो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जरा जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जी साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 डिग्री की एंगल तो ये बनती है जी। अगर इसमें से एक्यूट एंगल मीन लेस देन 90 डिग्री काटें, हम माइनस कर दें, तो एंगल आपकी यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में बनती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव। आइए जी थर्ड पे आ जाते हैं। तो थर्ड पे हमारे पास है जी कोसेक। तो थोड़ा सा ज़हन में रखना है आपने कि हमारे पास जो दो फार्मूलाज हैं साइन और कॉस, वो फंडामेंटल फार्मूला रेशोज हैं। इसके अलावा जो रेशोज हैं वो एलिमेंट्री रेशोज हैं, यानी साइन और कॉस में हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोसेक आ गया। अब कोसेक के लिए हम फिर कोसेक के फार्मूला की तरफ नहीं जाएंगे, बस हमें जितने फार्मूलाज आते हैं हमें उसी से काम निकालना है। इतने सारे क्यों फार्मूलाज बनाए, जरूरत ही नहीं है। तो हमें पता है जी कोसेक किसका इनवर्स होता है? साइन का। तो कोसेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक किसके बराबर है? 1 अपॉन साइन 360 माइनस थीटा के बराबर। ठीक है जी। अब हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 अपॉन साइन 360। अब साइन अल्फा माइनस बीटा का हम फार्मूला लगाएंगे, दो में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब मैं यहाँ पे देखें ये लास्ट वाला फार्मूला ही है, तो हम यहाँ पे अब डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास आएगा जी साइन 360 कॉस थीटा माइनस कॉस 360 एंड साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया जी। तो ये ऊपर 1 अपॉन साइन 360 मीन साइन 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस 360 बराबर किसके होता है जी? 1 के इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन माइनस साइन थीटा। और अगर आप इसका इनवर्स लेंगे तो ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है जी? कोसेक थीटा के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये 3 एग्जाम्पल किए हैं, बल्कि एक्सरसाइज के सवाल किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 या आगे के सवाल। तो फिल वक्त यहाँ तक।